जो चाहे ले लो, कपड़ा दो जो चाहे ले लो, मकान की इजाजत दो जो चाहे ले लो, लेकिन आओ कैसा कैसा गुजारा किया, कैसी जिंदगी गुजारी आले नबी, असहाबे नबी और खुद मुस्तफा जाने रहमत। एक मर्तबा दोपहर का वक्त, चिलचिलाती दोपहर की धूप, उस चिलचिलाती धूप में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले बाहर चिलचिलाती हुई धूप में, तो देखा दोनों यार, दोनों वजीर सिद्दीक अकबर और फारूक आजम खड़े एक दूसरे से बातें कर रहे। आका ने दोनों को सलाम किया और सलाम करने के बाद दोनों यारों से पूछा, इतनी दोपहर की चिलचिलाती धूप में तुम दोनों क्या कर रहे हो? सिद्दीक अकबर फारूक आजम ने की, आका हमारे घर में कहीं दिन का फाका है, अब भूख बर्दाश्त के बाहर है। या रसूल अल्लाह, भूख बर्दाश्त के बाहर है, अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए हमने सोचा कि किसी के घर जाएं और जाकर के वहां खाना खा लें ताकि अब बर्दाश्त न होने वाली भूख का खात्मा कर दें। लेकिन फिर दोनों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान। या रसूल अल्लाह, इतनी चिलचिलाती धूप में तो आप भी घर से बाहर नहीं निकलते धूप के वक्त, आप धूप के वक्त तो क्यों बाहर निकले? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरे घर में 1 महीने से चूल्हा नहीं जला है और मुझे भी भूख की शिद्दत ने घर से बाहर किया। मैं भी चाहता हूं कि किसी के घर जाऊं। हालांकि हुजूर खुद कहते हैं मैं अपनी रातें अल्लाह के साथ गुजारता हूं, वो खिलाता भी पिलाता भी है, लेकिन आज हुजूर बताना चाहते हैं अपने सब्र को, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मोजज़ा है और ये तालीम उम्मत के लिए है। किसी के घर मैं भी जाने के लिए निकला था कि किसी के घर जाके कुछ खाऊंगा। दोनों यारों को साथ लिया, एक सहाबी के घर गए। जब वहां पहुंचे उनको पता चला कि आका आए हैं, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम को उन्होंने तरह तरह की खजूरें सजा दी। उसकी आका, एक बकरी का बच्चा घर में है, मैं उसको ज़बह करके खाना बनवाता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम इतना नोश फरमा लें, आप खजूरें नोशे जान फरमाए, मैं बकरी का बच्चा ज़बह करता हूँ। बकरी ज़बह की और बकरी ज़बह करके खाना तैयार किया और बकरी का गोश्त का सालन और रोटी, इसको सैयदुत ताम कहा गया है, खानों का सरदार है। यहाँ मैं अपने उन भाइयों से कहता हूँ जो 3-3 बार पेट भर के खाते हैं, 5-5 बार खाते हैं, 2-2 टाइम नाश्ता करते हैं और अल्लाह के नबी का दिल दुखाते हैं गुनाह करके, वो तस्वुर करें मेरे नबी ने इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए 1-1 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जला मेरे नबी के घर में, बल्कि 1 महीना तो उस वक्त का वाकया है। उम्मुल मोमिनीन तो यहाँ तक कहती है, एक चांद दिखता खत्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, दूसरा चांद दिखता वह भी खत्म होता, हुजूर के घर में चूल्हा नहीं जलता, तीसरा चांद दिखकर वह भी खत्म हो जाता। 3-3 महीने हो जाते हुजूर के घर के चूल्हे से कभी धुआं नहीं निकलता। जिसकी नेमतें पूरी कायनात खाती हो, आसमां खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है तेरा तेरा। ये क्यों फक्र फाका था? सिर्फ हमें हौसला देने के लिए, हमारी गरीब बेटियों को हौसला देने के लिए कि गुर्बत की वजह से हम अपनी इज्जत का सौदा ना करें। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने दोनों यारों को साथ लेके निकले और खाना तैयार हो गया, खाना सामने आया, तो साहिबे खाना खाने को देखते हैं और आका का चेहरा देखते हैं। दोनों यार सोचते हुजूर शुरू करें तो हम शुरू करें। उतने में वो मेजबान रसूल कहते हैं, आका अब शुरू करें ना, खाने हुजूर। तो मेरे आका रो पड़े, आका रो दिए। अर्ज की, हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे लिए तो तूने खाना तैयार कर दिया, लेकिन जितने दिन से मैं भूखा हूं उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी है, उतने दिन से मेरी बेटी फातिमा भी भूखी। 1 महीना हो रहा है, 1 महीना, कभी बकरी का दूध है, कभी खजूर और पानी है, इसी में गुजारा है। आखिर मालिके जन्नत, दुनिया में सबसे ज्यादा मालदार अगर कोई इंसान पैदा हुआ है तो सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत है। न उनसे पहले कोई इतना मालदार है, न उनके बाद कोई इतना मालदार है। वजह यह है कि कोई एक रियासत का, कोई एक मुल्क का, कोई एक खित्ते का, कोई एक कबीले का मालिक है, लेकिन मेरे नबी को तो अल्लाह ने पूरी कायनात का मालिक बनाया है। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्ज़ा व इख्तियार में, और मैं तो मालिक ही कहूंगा।
کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا وہی لا مکان کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشی ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اور نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے تیرا کھانا دیکھ کر میری شہزادی فاطمہ کی بھوک یاد آ گئی ہے، جتنے دن کا میں بھوکا ہوں اتنے دن کی میری شہزادی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ اگر تم اجازت دو، توجہ کریں انداز دیکھیں، اگر تم اجازت دو تو تھوڑا سا کھانا میں اپنی فاطمہ کے گھر بھجوا دوں۔ وہ رو پڑے آقا یہ سب آپ کا ہے حضور۔ تو میرے آقا نے روٹی اٹھائی، اس پہ چند بوٹیاں رکھی اور فرمایا لے جاؤ میری بیٹی کو پہنچا دینا کہ تیرے بابا یہاں کھانے آپ وہاں پر نوش جان فرمائیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں یہ اچھا ایک چیز میں میرے سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ کو لیکن اس کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آج آپ کی بستی کے امام کے گھر کا یہ آپ کو حال پتہ چل جائے کہ اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا تو دین سے ہزار غفلت کے بعد بھی آپ کیا کرو گے؟ راشن کا انبار لگا دو گے؟ ابھی لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا مسلمانوں نے اتنا ریلیف بانٹا کہ غریب لوگ دکانداروں کو مال بیچنے شروع کر دیے، یعنی اتنی دین سے دوری کے بعد بھی ایک دوسرے کا اتنا خیال ہے۔ تو نبی کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا لیکن کوئی صحابی وہاں لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے، اگر آپ بتائیں نا جو اپنی جان قربان کر دیں، جو اپنی جان قربان کر دیں، مکے جیسا وطن قربان کر دیں، ماں باپ قربان کر دیں، رشتہ داریاں قربان کر دیں، پھر وہ حضور کے گھر لا کے دیتے کیوں نہیں تھے؟ پتہ ہے فاقے ہوتے تھے مگر اتنی رازداری سے ہوتے تھے کہ فاقہ نبی کے گھر میں ہو رہا ہے صدیق اکبر کو خبر نہیں ہے، اتنی رازداری سے۔ آپ توجہ فرمائیں، وجہ یہ سب باتیں تو بعد میں پتہ چلی، کہیں ظاہر کی گئی، بلکہ سب سے زیادہ باتیں ام المومنین نے بتائی۔